हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के सिद्धांत कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं या फिर प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट के। तो फर्स्ट होता है कंटिन्यूटी, निरंतरता। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। जब से हमारी लाइफ शुरू होती है तब से लेकर और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये चलता ही रहता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती ही रहेगी, ये कभी भी रुकेगी नहीं। इट्स अ नॉन स्टॉप प्रोसेस। अब जो है, अब क्या होता है कि आज हमें जो डेवलपमेंट किसी बच्चे में कोई विकास आज हमें देखने को मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सडनली रातों रात ही हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। आज जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो थोड़ा पहले, समटाइम्स अर्लियर, ये शुरू हुआ था। मतलब आज हमें जो देखने को मिला है ये थोड़े समय पहले से शुरू हुआ है, तब हमें आज देखने को मिल रहा है। ये सडनली कभी भी नहीं होता। चेंज डज नॉट अकर सडनली। चेंजेस जो होते हैं वो कभी भी सडनली नहीं होते। आज हमें दिखने वाला चेंज बहुत समय पहले शुरू हुआ होगा, तब वो आज हमें देखने को मिल रहा है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। लाइफ जब से हमारी बिगिन होती है तब से चलती ही रहती है। लाइफ किस किस दो सेल, लाइफ जो होती है वो दो सेल से मिलके बनी होती है, एक स्पर्म एक ओवम। ये दोनों जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो एक एम्ब्रियो बना लेते हैं, जिससे हमारी लाइफ शुरू होती है। इट्स अ कॉन्टीन्यूस एंड स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि ये जल्दी जल्दी हो जाती है डेवलपमेंट की प्रोसेस, नहीं। ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी लेकिन स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बढ़ेगी ये। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न मीन्स कि यूनिफॉर्मली चलती रहेगी। ये नहीं है कि आज इतनी जल्दी, आज इतना ज़्यादा हो गया इसको और नेक्स्ट डे थोड़ा हुआ डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आज डेवलप हुआ है उतना ही कल डेवलप होगा। मतलब ये एक यूनिफॉर्मली चलती रहती है। कॉन्टीन्यूटी इट सेम इन द प्रोसेस। ऐसा भी नहीं है कि आज बच्चे का डेवलपमेंट हो गया अगले दिन हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। रोजाना ही डेवलपमेंट की प्रोसेस होती रहती है। कंटिन्यूटी हमें इसमें देखने को मिलती है। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ने आज दो शब्द सीख लिए कल वो सीखेगा ही नहीं। कंटिन्यूसली रोजाना बच्चा शब्द सीखता है तभी उसको बोलना आता है। तो एक डेफिनेट सीक्वेंस में चलती है और यूनिफॉर्मली चलती रहती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। ग्रोथ जो होती है ना उसकी भी एक डायरेक्शन होती है, उसका भी खुद का पैटर्न होता है। और जो पैटर्न होता है वो दो टाइप्स का होता है, सिफेलोकोडल सीक्वेंस और प्रेक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। फर्स्ट पढ़ेंगे हम सिफेलोकोडल सीक्वेंस। सिफेलोकोडल सीक्वेंस में क्या होता है कि ये प्रिंसिपल बताता है या फिर इसके अकॉर्डिंग जो बच्चा है वॉम्ब में उसका हेड पहले डेवलप होता है। जो भी बच्चा हमारे वोम्ब में है या फिर पेट में है तो उसका सबसे पहले सर डेवलप होगा, हेड डेवलप होगा, देन आफ्टर उसके अलग अलग पार्ट्स डेवलप होंगे। पहले सर होगा, तो मतलब सिफेलोकोडल सीक्वेंस में बच्चे का पहले सर डेवलप होगा, फिर आखिरी में और बाकी के पार्ट्स बनने शुरू होंगे और लास्ट में वॉम्ब। ठीक है, पहले हेड। अब दूसरे में है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में क्या होता है, इस ये वह कहता है कि पहले बैकबोन बनेगी, फिर सर बन गया, अब फिर बनेगी बैकबोन और फिर अदर पार्ट्स डेवलप होने शुरू होंगे। तो ये था प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में। फोर्थ प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि हर एक बंदे में अपना अपना इंडिविजुअल, हर एक के बीच में डिफरेंस होता है, हर एक अपना अपना यूनिक होता है, उसका डेवलपमेंट अपने तरीके से होगा। ये नहीं कि किसी भी दो बच्चों के बीच में डेवलपमेंट सिमिलर होगा, वो कुछ और सीखेगा वो कुछ और सीखेगा। ऑर्गेनिज्म इज डिस्टिंक्ट क्रिएशन इन इटसेल्फ, कि हर एक इंसान अलग अलग होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट इज दैट इन्वॉल्व इंडिविजुअल डिफरेंस। कि डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि हर एक का अलग अलग डेवलपमेंट होता है, लेकिन होता उसी टाइम पे लेकिन अलग अलग होगा। All the children will learn to walk is universal, but the time at which takes place is first step may be vary। मतलब कि एग्जाम्पल से हम देखें
तो हर एक बच्चा चलना सीखता है, हर एक बच्चा अपना पहला कदम बढ़ाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज इस बच्चे ने पहला कदम तब बढ़ाया तभी ये बढ़ाएगा, नहीं। दोनों के पहले कदम बढ़ाने की टाइम में वेरिएशन हो सकती है, लेकिन दोनों कदम बढ़ाएंगे, दोनों ही चलना सीखेंगे, लेकिन उनके चलने के सीखने की स्पीड भी अलग अलग हो सकती है, टाइम भी अलग अलग हो सकता है दोनों का। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों एक ही टाइम पे सीखे या फिर एक ही स्पीडली चले, दोनों अलग अलग स्पीड से भी चल सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग टाइम में भी चलना सीख सकते हैं। तो ये था इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, कि वेरिएशन ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम में भी वेरिएशन आता है, रेट में भी वेरिएशन होता है। कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता है, कोई बच्चा बहुत फास्टली सीख जाता है, तो उसमें भी रेट में भी डिफरेंस होता है। देयर आर सेवरल स्टेजेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन ऑल स्टेजेस देयर इज अ डिफरेंस इन रेट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ऐसा है, एक बच्चा तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है और दूसरा बेचारा छोटा रह जाता है, तो उनकी ग्रोथ की रेट में भी तो डिफरेंस हुआ ना, कि एक तो जल्दी से बढ़ गया, दूसरा धीरे धीरे बढ़ता है, तो इनकी ग्रोथ में और डेवलपमेंट की रेट में भी डिफरेंस होता है। पहले जो होता है डेवलपमेंट, पहले स्टेज में वो बहुत फास्ट होता है और फिर वो स्लो डाउन हो जाता है। अब होता है कि फिजिकल ग्रोथ जो होती है ना, वो एक टाइम पे जाके स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलती ही रहती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसके अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है ना, बच्चे की हम आराम से बच्चे का आज बच्चा कैसा है उसको देख के हम उसके फ्यूचर के बारे में भी बता सकते हैं, कि बच्चे की रेस्पेक्ट बच्चा कितनी करता है, उसकी इंटरेस्ट कैसी है, उसकी ग्रोथ क्या है, इन सबको देख के भी हम उसके फ्यूचर के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत रेस्पेक्ट करता है बड़ों की, तो वो बच्चा अच्छा होगा। जो शुरू से ही रेस्पेक्ट नहीं करेगा उसको बोल देते हैं कि ये अच्छा नहीं बनेगा। ऐसे हम उसकी फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शंस भी लगा सकते हैं बच्चे के रेस्पेक्ट को देख के, कि वो कितनी रेस्पेक्टली बड़ों से बात करता है, उसकी किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, उसका गेम्स में इंटरेस्ट है। किसी का गेम में इंटरेस्ट होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये गेम्स ही खेलेगा, ये गेम वाले लाइन में ही जाएगा, ठीक है। अब होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कि पहले जो बच्चा है ना, अगर उसको कुछ चाहिए होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, बच्चे को बच्चा बहुत छोटा है तब उसको कुछ चाहिए होता है, बच्चा मान लो वो उठ नहीं सकता, उसको कुछ ढंग से समझ में भी नहीं आता, अगर उसको पानी का गिलास चाहिए होगा, बच्चा बहुत छोटा है उसको बोलना नहीं आता, तो शुरू में क्या करेगा, वो पूरा हाथ ही लाएगा उसी की तरफ, लेकिन धीरे 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 हम देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिसिटी आ जाती है, कि उसको जो चाहिए वो उसी की तरफ फिंगर पॉइंट आउट करेगा, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो। तो इसी में होता है इंटीग्रेशन, की पहले बच्चा कंप्लीट ऑर्गन का यूज़ करता है किसी भी चीज़ को बताने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होगी, उसी को बताने के लिए फिंगर पॉइंट आउट करने लग जाता है। अब आता है डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसका क्या होता है, इन स्टार्टिंग द चाइल्ड शुड शो जनरल बिहेवियर। शुरुआत में जो बच्चा है वो जनरल बिहेवियर ही शो करता है, बाय दिस टाइम उसकी जनरल जो है स्पेसिफिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझें, तो बच्चा जो है शुरू में अगर उसको मम्मी बोलना हो तो वो शुरू में मम्मी नहीं बोलता, वो शुरू में माँ बोलेगा, पा बोलेगा, शुरू में वो कुछ कुछ शब्द ही बोलना शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता है वो कम्प्लीटली मम्मा बोलने लग जाता है, पापा भी बोलने लग जाता है। ऐसे ही होता है कि शुरू में वो कुछ जनरल वर्ड्स बोलेगा, लेकिन बाद में उसमें स्पेसिफिसिटी आ जाती है, उसकी बोलने में स्पेसिफिक आ जाती है। जैसे शुरुआत में
जैसे शुरुआत में बच्चे को कोई चीज़ पकड़नी होती है तो वो पूरा अपने हाथ की मदद से कोई चीज़ की तरफ इशारा करना होता है तो वो कंप्लीट हाथ ही लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो फिंगर पॉइंट आउट करने लग जाता है। तो यही था कि जनरल टू स्पेसिफिक, पहले बच्चा कुछ जनरल चीज़ें करता है लेकिन बाद में वो स्पेसिफिसिटी में पहुंच जाता है। तो सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।